नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोग पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कृषि भर्ती परीक्षक परीक्षा ही क्यों ना हो, चाहे ICR, BHU, AFO, IBPS, TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं, सभी लोगों को हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दूध का pH मान 6.4 से लेकर 6.4 होता है। दूसरा है, दूध का हिमांक बिंदु 0.52 से 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा, दूध में अम्लता 0.40 से लेकर 0.60% तक होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है, दूध का स्राव हेतु उत्तरदायी हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा असत्य है, यानी कि गलत ऑप्शन को आपको छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला, यानी कि इसमें दूध का अम्लता जो होता है 0.40 से लेकर 0.60 नहीं होता है। इसका अम्लता जो होता है 0.14 से लेकर 0.16% होता है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। पहला ऑप्शन है सोलन हिमाचल प्रदेश, दूसरा है तवीजी अजमेर राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केसरगोड़ा केरल, चौथा ऑप्शन है पुत्तूर कर्नाटक में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मशरूम अनुसंधान निदेशालय जो है ये हो जाएगा सोलन हिमाचल प्रदेश में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, यानी कि तवीजी अजमेर राजस्थान में क्या है, यानी कि यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर स्पाइसेस, ठीक है, ये यहाँ पर है, यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान BGA मसाला अनुसंधान संस्थान, ये तवीजी अजमेर में हो जाएगा। उसके बाद पुत्तूर अजमेर के, यहाँ पुत्तूर कर्नाटक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर NRC, ठीक है, यानी कि नेशनल रिसर्च फॉर काजू, ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटक यानी कि पुत्तूर में हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियां बनाने में उपयुक्त डाइसजेनिक नामक तत्व किससे प्राप्त किया जाता है, सौंफ से, जीरा से, मेथी से या धनिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मेथी से प्राप्त किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है, यानी कि धनिया से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो लिनालोन प्राप्त होता है। ठीक है, लिनालोन प्राप्त होता है, ये धनिया से प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे। दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि बाजार की एजेंसी है। ठीक है, इसमें से बताना है राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी एजेंसी है। तो पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तीसरा ऑप्शन है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उद्यान निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसको एपीडा के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। तो इसका मेरे दोस्त यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि इसको लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कहा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी बार ये एग्जाम पूछा गया है, AAO एग्जामों में देखा गया है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है, एक बार TA में भी आ चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, धनिये का तना गाल, जिसको स्टेम गाल रोग कहा जाता है, रोगजनक क्या है। ठीक है, इसका रोगजनक क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, यानी कि किसके कारण होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के कारण, राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक के कारण, तीसरा ऑप्शन है अल्टरनेरिया बुरसर्सी कवक के कारण, चौथा ऑप्शन है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स कवक के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रोटोमाइसिटीज मैक्रोस्पोर कवक के कारण। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम यानी कि कवक, इसके कारण क्या होता है, धनिये का जो विल्ट लगता है, ठीक है, धनिये का विल्ट जो लगता है वह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा लगता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं राइजोक्टोनिया सोलेनाई, इसके द्वारा रूट रॉट ये रोग लगता है। ठीक है, किस में लगता है, मेथी में लगता है। ठीक है, ये आप याद रखें, मेथी के अंदर रूट रॉट जो लगता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक के कारण लगता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कह रहा है अल्टरनेरिया बुनर्सी जो कवक है, इसके कारण क्या लगता है, लीफ ब्लाइट। ठीक है, लीफ ब्लाइट किस में लगेगा, ये आप याद रखेंगे, लीफ ब्लाइट जो लगता है, लीफ ब्लाइट ये लगेगा जीरा में। ठीक है, लीफ ब्लाइट जीरा में लगेगा, किसके कारण, अल्टरनेरिया बुनर्सी कवक के कारण। ठीक है, ये चारों ऑप्शन के बारे में आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनिया जीरा सौंफ का फल का प्रकार बताना। ठीक है, यहाँ पे बताना है धनिया जीरा और सौंफ का फल का प्रकार क्या होता है। पहला ऑप्शन है लोमेंटम, दूसरा है सिलिकुआ, तीसरा है पॉड, चौथा ऑप्शन है सीजिकार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सीजिकार, जिसको क्रोमोकार्प कहा जाता है, ये हो जाएगा धनिया जीरा सौंफ का फल का प्रकार। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लोमेंटम किसका होता है? लोमेंटम के बारे में भी याद रखेंगे, इमली, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, ये इनका फल का प्रकार दोनों का क्या हो जाएगा? लोमेंटम। सिलिकुआ के बारे में जानते हैं, जितने भी गोभी वर्गीय, ठीक है, गोभी वर्गीय हो जाएगा, और मूली और सरसों, इनका फल का प्रकार क्या हो जाएगा? सिलिकुआ हो जाएगा। पोड जानते हैं, पोड का फल का प्रकार मटर, मटर का फल का प्रकार क्या होता है? पोड होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सीजोकार्प, यानी कि क्रोमोकार्प जो होता है, धनिया, जीरा, सौंफ के अलावा एक और आप याद रखेंगे, गाजर का भी फल का प्रकार होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पर एंटोमोलॉजी से आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा इसके क्वेश्चन की संभावना रहती है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कीटों का सबसे छोटा आर्डर है, ठीक है, यहाँ पे बताना सबसे छोटा आर्डर कौन सा है? कोलियोप्टेरा, स्ट्रेप्टोप्टेरा, तीसरा लेपिडोप्टेरा, चौथा ऑप्शन है जोरप्टेरा। इन चारों में से बताइए कौन सा सबसे छोटा आर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जीरोप्टेरा जो होता है, फोर्थ ऑप्शन वाला, ये सबसे छोटा आर्डर होता है कीटो वर्ग में, ठीक है। तो सबसे बड़ा की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा जो आर्डर हो जाएगा यानी कि कोलियोप्टेरा जो होता है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बात कर लेते हैं कि कोलियोप्टेरा में कौन कौन से आएंगे। कोलियोप्टेरा में ध्यान रखेंगे कि जितने भी बीटल होते हैं, ठीक है, बीटल होंगे और बिविल होंगे, ठीक है, बिविल होंगे, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब कोलियोप्टेरा में आ जाएंगे। उसके बाद स्ट्रेप्टोप्टेरा में यानी कि पैरासाइट जितने होते हैं, ठीक है, क्या पैरासाइट जितने भी होते हैं ये सब स्ट्रेप्टोप्टेरा में आ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा के बारे में जानते हैं, बटरफ्लाई, मॉथ वगैरह जितने भी होते हैं, चाहे बटरफ्लाई हो जाएगा चाहे मॉथ हो जाएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे? लेपिडोप्टेरा में आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था कि सबसे बड़ा और छोटा दोनों को आप याद कर रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, यानी कि कीटो वर्ग में सबसे बड़ा ऑर्डर जो होता है ये कोलियोप्टेरा हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा ये जोरप्टेरा, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा। तो आप यहाँ करेक्ट लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, उत्पादक भी पूछ रहा है, उपभोक्ता भी पूछ रहा है, और निर्यातक, यानी कि तीनों चीजें यहाँ पे पूछ रहा है। तीनों चीजें आपको बताना है कौन सा देश इसमें प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चीन, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इंडिया, भारत पहला स्थान है, ठीक है, यानी कि उत्पादन करने में सबसे ज्यादा स्थान प्रथम ही आता है, उपभोग करने वाला भी सबसे ज्यादा आता है, और निर्यात करने वाला भी इंडिया का मसाला में सबसे पहले नंबर पर आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है रेसरपीन नामक तत्व किस पौधे में पाया जाता है, ठीक है, अश्वगंधा में, गिलोय में, सर्पगंधा में या अफीम में। तो चारों में से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामों में काफी ज्यादा इस क्वेश्चन की आने की संभावना पाई जाती है, ठीक है। और एक तरफ इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, काफी ईजी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रेसरपीन नामक जो तत्व पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? सर्पगंधा के अंदर पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोडियम पोषक तत्व की कमी के कारण सूचक पौधा है, ठीक है, कमी के लिए सूचक पौधा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूलगोभी है, सरसों है, चुकंदर है और सूरजमुखी है। इन चारों में से बताइए किसकी मतलब सोडियम की अगर प्लांट के अंदर कमी हो जा रही है तो सूचक प्लांट के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोडियम की कमी के लक्षण सूचक प्लांट कौन सा है? तो ये हो जाएगा चुकंदर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलगोभी किसका सूचक है? तो ये फूलगोभी जो होता है नाइट्रोजन की सूचक है। सरसों की बात कर लेते हैं, सरसों जो होता है फास्फोरस का सूचक पौधा है। और सूरजमुखी की बात कर लेते हैं तो ये बोरान का सूचक प्लांट है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व में सबसे तीखी मिर्च है, ठीक है, आपको बताना है पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे तीखी मिर्च कौन सी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कश्मीरी मिर्च, दूसरा है ज्वाला मिर्च, तीसरी है भूत जोलोकिया मिर्च, चौथा ऑप्शन है हिंदपुर मिर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूत जोलोकिया मिर्च, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, यानी कि नागा किंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, नागा किंग चिली के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी छोटी मिर्च होती है, ठीक है, इसका आकार तो काफ़ी छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी तीखी होती है, ठीक है। और सबसे मीठी मिर्च आप लोग जानते हैं शिमला मिर्च जो होती है मीठी मिर्च के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है केले में पराग के बाद नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, ठीक है, यानी कि केले में जो पराग के बाद होता है नर भाग को अगर हम हटा दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? डिस्करिंग कहते हैं या डीनेवलिंग कहते हैं या मेटोकिंग कहते हैं या प्रोपिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इसको क्या कहा जाता है? तो डीनेवलिंग कहते हैं, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीनेवलिंग कहा जाता है, ठीक है। केले को मेटोकिंग उसे कहते हैं, यानी कि ये कोई प्लांट है उसको हम वहाँ से तने को काट देते हैं तो उसको कहते हैं मेटोकिंग। प्रोपिंग कहा जाता है कि यानी कि केला प्लांट है उसको सहारा दे देते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं एग्रोनॉमी से है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूँ भूरी रोली रोग का रोग कारक क्या है, ठीक है, ब्राउन लीफ रस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, उसका रोग कारक है। पहला ऑप्शन है पक्सीनिया रिकनडाटा टेट्रिसाई, दूसरा पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, तीसरा ऑप्शन है पक्सीनिया ग्रेमेनी ट्रोटिसाई, चौथा ऑप्शन है नियोसिया इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी पक्सीनिया
रिकॉन्डिटा टेट्रिसाई। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, भूरी रोली रोग लगता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राउन लीफ रस्ट किसके द्वारा लगता है, पक्सिनिया रिकॉन्डाइट टेट्रिसाई के द्वारा लगता है। पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस के द्वारा क्या लगता है, येलो यानी कि पीली रोली रोग लगता है। ठीक है, पीली रोली रोग किसके द्वारा लगता है, ये पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस। और इसके बाद बात कर लेते हैं काली रोली रोग किसके द्वारा लगता है, तो ये लगेगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि पक्सिनिया ग्रेवेनी टेट्रिसाई द्वारा लगेगा। उसके बाद नियोसिया इंडिका की बात कर लेते हैं, तो करनाल बंट जो गेहूं के अंदर लगता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, करनाल बंट के नियोसिया इंडिका। ठीक है, इसके कारण ये लगता है करनाल बंट, ये आप याद रखेंगे। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम बात कर लिए हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे मूड फूड यानी कि मूड फूड की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, खजूर, खरबूज, तरबूज, जामुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तरबूज को हम मूड फूड की संज्ञा देते हैं, यानी कि मूड फूड भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका फल का प्रकार कैप्सूल होता है। ठीक है, इसको संपुट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट जो कैप्सूल। ठीक है, किस फल का होता है ये आप याद करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अमरूद है, आंवला है, बेर है और नाशपाती। चार ऑप्शन में दिया हुआ है, चारों में से बताइए किसका फल का प्रकार जो होता है कैप्सूल होता है, यानी कि संपुट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये कैप्सूल किसका होता है, आंवला का होता है, ये आप याद रखेंगे। और आंवला में कौन कौन से कैप्सूल फ्रूट जैसे अफीम, अफीम का भी फल का प्रकार क्या होता है, ये कैप्सूल होता है। उसके बाद भिंडी, ठीक है, भिंडी का भी जो होता है फल का प्रकार ये भी कैप्सूल होता है। उसके बाद ये कपास, ठीक है, कपास का भी फल का प्रकार जो होता है ये क्या होता है, कैप्सूल होता है। उसके बाद अमरूद की बात कर लेते हैं, अमरूद की फल का प्रकार बेरी होता है। ठीक है, अमरूद के फल का प्रकार क्या होता है, बेरी होता है, ये आप याद रखेंगे। बैर के बारे में जानते हैं, बैर का फल का प्रकार क्या है, ड्रूप है। ठीक है, बैर का प्रकार ड्रूप होता है। और नाशपाती का पोम होता है, नाशपाती हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, इन सब का पोम होता है। और आम का भी ड्रूप ही होता है, ये याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड आंवला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पत्तियों वाला यानी कि एक वर्षीय मौसमी पौधा है। ठीक है, पत्तियों वाला फोलिएज प्लांट आपको बताना है जिसमें पत्तियां लगती हैं, ना कि फूल लगते हैं उसमें। पहला ऑप्शन है कोचिया, दूसरा है गेंदा, तीसरा है जीनिया, चौथा ऑप्शन है कैंडीटप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कोचिया। कोचिया में क्या है, पत्तियों वाला यानी कि फोलिएज एक वर्षीय मौसमी पौधा है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेंदा के बारे में जानते हैं, फूल आता है, और जीनिया में भी फूल आते हैं, और कैंडीटप्स में फूल आते हैं। ठीक है, तो इन चारों में, और कैंडी टप्ट जो होता है इसको कब लगाते हैं, सर्दी में लगाते हैं, ये आप याद रखेंगे, सर्दी ऋतु वाला पौधा। और जीनिया जानते हैं गर्मी ऋतु में लगाते हैं, गर्मी के सीजन में इसको लगाया जाता है। और गेंदा के बारे में जानते हैं 12 महीने में चाहे जब लगा सकते हैं, 12 मास ही होता है। ठीक है, हर मौसम में इसको लगाया जा सकता है। एक ऐसा फूल का पौधा है जिसको हर महीने आप देखेंगे फूल मिलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिट अथवा मल्टीपल फल है। ठीक है, बेल है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है या सीताफल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पाइनएप्पल, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे मतलब मल्टीपल दिया हुआ है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल फ्रूट होता है, एक एग्रीगेट होता है, एक मल्टीपल होता है। 3 टाइप्स के फ्रूट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन एक स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, एक सीताफल दिया हुआ है, ये दोनों किस प्रकार के हो जाएंगे, ये एग्रीग्रेट्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्रीग्रेट्स टाइप्स के फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन पाइनएप्पल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूसा संदेश, पूसा स्मृति किसकी उन्नतशील किस्म है, करेला की, लौकी की, खीरा की, तुरई की। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। पूसा संदेश यानी कि पूसा स्मृति और पूसा संदेश दोनों किस्में किसकी हो जाएंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये हो जाएंगी लौकी की। ठीक है, किसकी हो जाएंगी, ये लौकी की हो जाएंगी। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं करेला की। करेला की जो हो जाएगी करेक्ट आंसर पूसा दो मौसमी। ठीक है, पूसा दो मौसमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा दो मौसमी किसकी किस्म है, तो ये करेले की हो जाएगी। पूसा विशेष भी पूछता है, पूसा विशेष किसकी किस्म है, तो ये भी करेले की है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद खीरा की आप लोग जानते हैं पूसा उदय। ठीक है, पूसा उदय के नाम से भी जाना जाता है, पूसा उदय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है इसकी खीरे की। ठीक है, एक है पाइन सेट, कभी कभी पूछ लेता है पाइन सेट किसकी किस्म है, तो पाइन सेट जो है ये भी खीरा की किस्म है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है रेड पंपकिन बीटल कुकुरबिट्स का मुख्य कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है ब्रेक्टोसेरा कुकुरबिट्स, दूसरा ऑप्शन है रेफिडो पल्पा फोविकोलिस, तीसरा ऑप्शन है ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस, चौथा ऑप्शन है ल्यूटेला जैलोटेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रेफिडो पाल्पा फोविकोलिस। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेक्टोसेरा कुकुरबिट्स, ये किसका हो जाएगा, ये फल मक्खी, यानी कि फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, ये फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम ब्रेक्टोसेरा कुकुरबिटी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं ल्यूसिनोडस
बोर्बोनेलिस। तो ये तना और फल छेदक, ठीक है, तना और फल छेदक का वैज्ञानिक नाम है, ये याद रखेंगे। उसके बाद 4th नंबर पे आता है प्लूटेला जैलोस्टेला। तो ये डायमंड बैक मोथ जो लगता है, ठीक है, ये किस में लगता है, गोभी वर्गीय में लगता है, गोभी वर्गीय फसलों में लगता है, ठीक है, डायमंड बैक मोथ। काफ़ी हानिकारक कीट होता है ये। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फ्लूटेला जैलोस्टेला। तो आप याद रखेंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों वैज्ञानिक नामों को आप एकदम रट डालिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाइट बियाना, पर्पल बियाना, किंग ऑफ नॉर्थ किसकी किस्में हैं, ठीक है, एक किसकी उन्नतशील किस्में हैं आपको बताना है। व्हाइट बियाना, पर्पल बियाना और किंग ऑफ नॉर्थ। पहला ऑप्शन है गांठ गोभी, दूसरा है पत्ता गोभी, तीसरा है फूल गोभी, चौथा है ब्रोकोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गांठ गोभी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांठ गोभी को क्या कहते हैं, नौल खाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नौल खाल के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे, गांठ गोभी इसको कहा जाता है। तो आज का हमारा ये सीरीज जो है यहीं समाप्त हुई। जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इन क्वेश्चनों को, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सभी लोगों को